जय हिंद। मैं प्रणश शर्मा स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसका टॉपिक है नंबर सिस्टम। यानी कि आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, नंबर सिस्टम यानी धुआं धुआं। अब नंबर सिस्टम को हम लोग यानी संख्या पद्धति इसको हिंदी में कहते हैं, उसमें बिल्कुल कठिन नहीं आएगा। नंबर सिस्टम से ज़्यादा न्यूमेरिकल सवाल नहीं, वर्ड वाले कोई सवाल ज़्यादा पूछता है, यानी फिगर वाले नंबर वाले ज़्यादा कम, वो न्यूमेरिकल वाले जो होते हैं वो कम पूछता है, और वर्ड्स वाले सवाल बहुत ज़्यादा पूछता है। तो उसमें परेशान नहीं है। थोड़ा सा नंबर सिस्टम के आज बेसिक्स के बारे में स्टडी करेंगे, और कल इसका जो क्वेश्चंस का पीडीएफ आएगा ना, वो बहुत तगड़े वाले क्वेश्चंस होंगे, सीधा एग्जाम लेवल से आएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। सबसे पहला इसमें नंबर सिस्टम में हमें पढ़ना है नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर? नेचुरल नंबर। व्हाट इज नेचुरल नंबर? यानी कि प्राकृतिक संख्या, वो संख्या जो हमें प्रकृति से मिलती है। प्रकृति से कौन कौन सी संख्या मिलती है? 1 से लेकर 9 तक। 1 से लेकर जो 9 तक की संख्याएं होती है वो हमें प्रकृति में पाई जाती है, ठीक है। और यानी कि वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होती है वो अनंत तक जाती है, अनंत मतलब इनफाइनाइट तक, वो होती है हमारी नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। अब दूसरी होती है होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? होल का मतलब होता है पूरा। इससे याद रखिएगा, अभी भी सब में कहीं पे जीरो नहीं दिख रहा है, हमें नहीं दिख रहा ना। जब जीरो आ जाता है ना तो पूरी नंबर बन जाती है। तो ये पूर्ण नंबर को हम कहते हैं होल नंबर। द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम जीरो, जीरो से स्टार्ट होने वाली नंबर्स को हम होल नंबर कहते हैं। 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? बिल्कुल नहीं सर। अब बात हो गई नेचुरल नंबर की, होल नंबर की। तो क्यों ना इंटीजर्स को भी इसी बात पे ले आ देते हैं। ले आओ तो आज पटक के आज इंटीजर्स को ले आई, तो इसी बात पे आ जाओ बच्चा, इंटीजर्स आ जाओ। इंटीजर्स आ गया। इंटीजर में हुई लड़ाई, कहे हम 2 टाइप के हैं भाई, सुन लीजिए पहले तो। इंटीजर में 2 टाइप के मिल गए। कौन कौन से मिल गए? एक पॉजिटिव वाले मिल गए, एक तो नेगेटिव वाले मिल गए। एक कौन से मिल गए? पॉजिटिव वाले। एक मिल गए नेगेटिव वाले, ठीक है। आपने स्केल खींची एक बार, नंबर लाइन जानते हैं? नंबर लाइन, ये वाली लाइन जानते हैं? ये वाली ऐसे 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 करके बनती थी। हम लोग स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता था, ये सब पता ही तो होगा कि बीच में 0 होता था, और इधर वाले जितने भी नंबर होते थे सब पॉजिटिव होते थे राइट डायरेक्शन में, इधर वाले नेगेटिव होते थे। सब पता तो होगा ना, जैसे कि यहाँ पे +1 +2 +3 +4, इधर -1 -2 -3 -4। तो बस और कुछ नहीं है, यही इंटीजर्स हैं माइनस वाले, और ये इंटीजर्स हैं पॉजिटिव वाले। अब बात हो गई जीरो की। जीरो कह रहा ना हम इधर के रहे ना उधर के रहे, तो हम जाए किधर के? तो जीरो को इन दोनों में नहीं रखा गया। जीरो का हम किसी तुम दोनों में नहीं रहेंगे, हमको होल में ही रहने दो, हम पूरे में ही सही है, तुम हमको इंटीजर्स में मत लाओ, ठीक है। तो जीरो का तो यहाँ तक का फंडा क्लियर हो गया अपना, ठीक है। इंटीजर समझ में आया। अब इनको डिनोट कैसे करते हैं? नेचुरल नंबर को सब जानते हैं, n से करते हैं। होल नंबर को w से करते हैं। इंटीजर्स को i से करते हैं, ठीक है। नोट करिए, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब जब बात हमने इन तीनों की करी दी है, तो रैशनल और इरैशनल कैसे पीछे रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। तो चौथा हमारा आ गया बंदा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? परिमेय। हाँ, परिमेय कहते हैं, परिमेय संख्या। तो रैशनल नंबर ने कहा किससे? ये कहानी सुनिएगा, ठीक है, इसको आराम से समझ में आ जाएगा। इरैशनल रैशनल को, अब इरैशनल ने रैशनल से कहा तुम तो p/q के फॉर्म में रहते हो, ठीक है। इसने इससे कहा तुम तो p/q के फॉर्म में रहते हो, और तुम्हारा जो q है वो 0 के बराबर तो नहीं होता है, ठीक है, ये होता है। अब इसने इससे कहा तुम तो p/q के फॉर्म में नहीं रहते हो, ये तो तुम उसके फॉर्म में नहीं रहते हो। तो कहता है अच्छा तुम जरा अपना उदाहरण दो, जरा तुम कैसे दिखते हो? तो वो कहता है हम भाई 1/2 दिखते हैं, 7 दिखते हैं, इस तरीके से दिखते हैं, 3.1 दिखते हैं, हम इस तरीके से नजर आते हैं। अब बात हुई इरेशनल की। इरेशनल कहता है नहीं, मेरा तो कुछ इस तरीके से शक्ल बनता है, √3 √5 √7 और पाई, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया। दोनों ने आपस में बहस कर ली। दोनों ने आपस में ये बहस करी, यार ये बताओ पाई तो ऐसे होता है, पाई की मान ये होता है 22/7, तो मैं इसको रैशनल नंबर में क्यों ना ले लूँ? और ये इरेशनल कहता है नहीं, मैं तुम्हें रैशनल में रखूंगा ही नहीं, मैं इसको इसी में रखूंगा, इरेशनल में ही रखूंगा। तो असल बात ये है कि जो 22/7 है ये रैशनल नंबर है, मानते हैं, ठीक है। पाई को यहाँ पे इस नंबर का ना हटा के एंगल के तौर पे लिया जाता है। एंगल के तौर पे लेने पे इसीलिए हम इसको इरैशनल नंबर में लेते हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरैशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय नंबर कौन सी है। यानी कि ऑप्शन आपके कुछ इस तरीके दिया रहता है, 22/7 दिया रहता है, और आपका 3.14 दिया रहता है, 1.333 दिया रहता है, और पाई दिया रहता है। ये ऑप्शन होते हैं टोटल,
कहता है इसमें से इरेशनल कौन सा है, तो पाई हमारा जो है इरेशनल है। तो यहाँ पे पाई का भी कॉन्सेप्ट खत्म, रैशनल नंबर का, इरेशनल का भी खत्म। हेलो एक्सक्यूज मी। तो जो आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे जीरो क्यों नहीं होना चाहिए, क्यू की वैल्यू जीरो काहे नहीं होना चाहिए। बात है ना कि ये जो क्यू लिखा है ये जीरो क्यों नहीं होना चाहिए, तो जीरो इसलिए नहीं होना चाहिए, अगर कोई भी संख्या को हम जीरो से अगर भाग देंगे तो उसका आंसर क्या आता है, उल्टा 8। उल्टा 8 यानी कि इनफाइनाइट, यानी कि अनंत आता है, इसको गिना नहीं जा सकता है। अच्छा इसको उल्टा कर दो, जीरो को अगर किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, तो जीरो ही आएगा। इसीलिए जीरो भी हमारा रैशनल नंबर है, जीरो भी हमारा रैशनल नंबर है। कैसे रैशनल नंबर हो गया, क्योंकि ये 0/1 भी तो लिख सकते हैं हम, 0/1 जीरो ही तो होता है ना, और नंबर इन द फॉर्म ऑफ p/q। यहाँ पे q जीरो को नहीं बोला था ना, q जीरो नहीं होना चाहिए, ये तो कहीं नहीं लिखा कि p भी नहीं जीरो होना चाहिए। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, है नोट करो। तो रुक जाइए, परिमेय और अपरिमेय में एक और अंतर जान के जाइए। अंतर क्या है, या इन दोनों का जो योग होता है, यानी कि सम और प्रोडक्ट ऑफ परिमेय और अपरिमेय, यानी कि रैशनल और इरेशनल इज इरेशनल, यानी कि सम ऑफ रैशनल यानी कि क्यू। रैशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, रैशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, क्यू से, ठीक है। रैशनल और इरेशनल नंबर हो गया ना, तो ये जो है इनका सम जो होगा हमेशा इरेशनल होगा। जैसे कि देखो, अगर हम 3 एक नंबर ले लेती है, रैशनल नंबर ले लिया, और इरेशनल चलो √3 ले लेते हैं। अब इन दोनों का हम कराते हैं मेल, जोड़ कर आया तो बना 3 + √3, ये जो हमारी संख्या बनी वो इरेशनल बन गई है। यानी कि समझ लो इरेशनल भाई साहब का दबदबा थोड़ा सा भारी है, रैशनल नंबर वाले थोड़ा सा झुक जाते हैं। इतना देख लीजिए, समझ में आ गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट वीडियो कह रहा हूँ, नेक्स्ट टॉपिक पे इतनी जल्दी थोड़ी ना खत्म करना, थोड़ा सा नंबर सिस्टम पे चलेंगे ना बढ़िया से। तो ठीक है, हमने क्या पढ़ा था अभी, इरेशनल रैशनल में। वास्तविक संख्या भी है, रियल नंबर, सब नंबर की बात हो गई, होल नेचुरल जितनी भी थी सब। अब क्या है, वास्तविक नंबर कैसे पीछे रहे, तो भैया संख्या ने कहा कि ऐसा है, हमें रैशनल और इरेशनल दोनों दे दो, तब हम रियल नंबर कहलाएंगे। रियल नंबर हम कहला देंगे, हमको रैशनल दे दो, हमें नहीं फर्क पड़ता तुम 3 हो, तुम 7 हो, तुम 0 हो, तुम √3 हो, तुम 1/2 हो, क्या हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। हम वास्तविक संख्याएं हैं, हम इमेजिनरी नहीं है, हमें काल्पनिक संख्या नहीं है, हम हैं वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या के बारे में ये समझ लिया, बिल्कुल समझ गया। चलिए इसको नोट कीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट। कहाँ ध्यान, मतलब 1 सेकंड के लिए मिटाने नहीं लगे कि उधर देखने लग गए। आपसे नहीं कह रहा हूँ, जो उधर देख रहे हैं उनसे कह रहा हूँ। चलो इधर देखो वापस से। इवन नंबर, ऑड नंबर, ठीक है, इवन नंबर, ऑड नंबर, यहां लिखते हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। ये लोग में लड़ाई हो गई, लोग कहें कि सबको एक एक अच्छा पेज दिए, एक एक बोर्ड में लगाए, हम लोग को चारों को एक ही मटा दिए। कोई बात नहीं, छोटे छोटे हैं भी सब। इवन नंबर यानी कि सम संख्या। कौन सी संख्या, सम संख्या। ये वो संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, यानी कि 2 से पूरी परफेक्टली डिवाइड हो जाती है। यानी कि एग्जांपल के तौर पे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये जो नंबर्स हैं हमारी, एंड सो ऑन ETC, ये जो नंबर हैं ये 2 से परफेक्टली डिवाइड हो जाती है। अब बात करें ऑड नंबर की। ऑड नंबर ढीठ है, ऑड नंबर 2 से नहीं कटता है। ऑड नंबर कहता है कि हम 2 से नहीं विभाजित होंगे, जाओ जो करना है करो, ठीक है। तो ये विभाजित कैसे होता है, किसी से नहीं होता है। 1, 3, 5, 7, 9 ... ठीक है। तो ये जो होते हैं ऑड नंबर वो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। समझ में आ गया। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर की हिंदी पता है आप लोग को? प्राइम नंबर की हिंदी भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वो संख्या होती है जो वो 1 से और खुद की टेबल से कटती है। इसमें सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत होती है भैया, भाज्य में सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत होती है, सेल्फ से कटने वाली होती है। 1 से कटेगी और सेल्फ से कटेगी, और किसी से नहीं कटेगी भैया। हम अपने बराबरी के लोगों से बात करते हैं, हम छोटे मोटे लोगों से बात नहीं करते, ये कहती है। तो जैसे कि मान लेते हैं 3, 5, 7, 13, सो ऑन।
ये जो है 3 जो है 1 से कटता है और 3 से ही कटता है, इसके सिर्फ दो ही, एक ही फैक्टर यानी 3 खुद, इन सब के एक ही फैक्टर होते हैं अगर 1 को हटा दिया जाए तो, क्योंकि 1 तो सभी को काट देता है ना। ठीक है, अब भाज्य संख्या पढ़ लिया, सॉरी ये अभाज्य होता है, हाँ अब मेरे को याद है, अभाज्य ना, इसका हिंदी से समझ में आ रहा है, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य, थोड़ा हिंदी में कंफ्यूजन होता है, बाकी देख लेना। ठीक है, अब भाज्य संख्या बेसिकली ये है, अभाज्य ये है। कंपोजिट नंबर की बात करते हैं, छोड़ो हिंदी, थोड़ा सा हिंदी भी चलेगा, कंपोजिट नंबर की बात करते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है, ये भैया बोलता है आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, यानी कि आप भी फैक्टर हो मेरे, आप भी फैक्टर हो मेरे, आप भी फैक्टर हो मेरे, आप सभी फैक्टर हो मेरे। जैसे कि ले लेते 24 का फैक्टर निकाला जाए, 2 12 2 6 2 3 3 1, यानी कि 2 × 2 × 2 × 3। आपको पता है इनके फैक्टर क्या क्या निकलेंगे, पहला तो 2 होगा, फिर दूसरा 3 होगा, फिर 2 × 2 = 4 होगा, 4 × 2 = 8 होगा, 8 × 3 = 24 होगा, 3 × 2 = 6 होगा, 6 × 2 = 12 होगा। देखिए भैया इतने लोगों से ये कट जाते हैं, मास्टर कट जाता है इनका इतने लोगों से, यानी कि 24 का इतने लोग काट देते हैं, समझ रहे हैं ना। तो नोट करिए और स्क्रीनशॉट ले लो यार, नोट करते रहना। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब जी ध्यान से सुनिए, पहले तो अब थोड़ी गले की आवाज़ थोड़ी चेंज लग रही है ना, सर्दी खांसी का मौसम चल रहा है बहुत ही, थोड़ा सा आपको पता है ये वीडियो शूट हो रही है तो रात के समय बज रहे हैं 11:30 करीब बज रहे हैं तो आवाज़ में थोड़ा सा फ़र्क होगा। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। डिविजिबिलिटी टेस्ट, किस पे, डिविजिबिलिटी टेस्ट, BILITY, डिविजिबिलिटी टेस्ट। ये कौन सी आफत है, अब कुछ नहीं, स्कूलों में डिविजिबिलिटी टेस्ट हम लोग को बहुत पढ़ाया जाता था, है ना। आपने कभी ध्यान दिया होगा तो कि ऐसा नंबर बताइए, ऐसा कौन सी नंबर होगी जो 2 से विभाजित हो जाती है, 3 से, 4 से विभाजित का क्या है, ऐसा सब देख लीजिए ध्यान से। इसमें बेसिकली जो एग्जाम में फंसेंगे मैं उनके बारे में बताऊंगा, मैं सबका नहीं बता रहा, जो एग्जाम में मेन है, ये मेरी नोट्स का है। डिविजिबिलिटी टेस्ट, तो ये देख रहे हैं 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का भूम, 8 का भूम नहीं, 9 का भूम, 11 का। 2 का सबसे पहले देखते हैं। 2 का कटने के लिए लास्ट डिजिट किसी भी नंबर का या तो 0 हो, 0 हो, या 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो, तब वो आपका 2 से 2 से पूर्णतः डिविजिबल होगा। यानी कि 214 ले लो, 345 मत लो, क्योंकि ये नहीं होगा, ये होगा। आइए 3 से देखते हैं। 3 में क्या कहता है, 3 में कहता है हमको जोड़ दो, और देखो हम 3 के टेबल में आते हैं कि नहीं, ठीक है, 3 के पहाड़े में आते हैं कि नहीं, हमको जोड़ दो। 3 क्या कहता है, हमको जोड़ दो, यानी कि इनको जो नंबर्स हैं उनको सम कर दो। ठीक है, जैसे कि यहाँ से उठा लेते हैं, एक कोई नंबर ले लेते हैं मन से, 3 4 2, 342। अब बात होती है 342 में इनको जोड़ दो, यानी कि 3 + 4 + 2 को जोड़ेंगे कितना बनेगा, 4 3 7 2 9 बनेगा। क्या ये 3 के टेबल में आता है, 3 3 9 होता है, जो 3 3 9 होता है ना, तो ये जो है ना ये 3 से विभाजित हो जाता है। ठीक है, ये 3 से विभाजित हो जाता है। अब बात करते हैं 4 कहता है किसी भी नंबर के आखिरी के 2 डिजिट देखो, अगर वो हमारी टेबल से कट रही होती है, हम उसको काट सकते तो मेरे से वो कट जाता है। ठीक है, लेकिन 4 थोड़ा सीना चौड़ा करके बात करता है ना, 4 है, हम 4 ले, 4 वो 4, यानी कोई नंबर ले लो, जैसे कि कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, यानी पहले लिख लेते हैं लास्ट 2 डिजिट इफ डिविजिबल बाय 4। जैसे कि हम ले लेते हैं 884 लास्ट 4 डिजिट, 2 डिजिट देखिए, ये 4 से विभाजित हो रहा है पूर्णतः, हाँ विभाजित हो रहा है भाई, हमें पता है कि 4 2 × 8 होता है, 4 1 × 4 होता है, तो यानी कि ये जो नंबर है 884 वो कट जाता है 4 से। ये तो छोटी छोटी नंबर है, नंबर बहुत बड़ी बड़ी देते हैं सब, उसमें बस कुछ नहीं, लास्ट का 2 डिजिट देखो, कितनी भी बड़ी नंबर हो, लास्ट का 2 डिजिट देखो, ज़्यादा नहीं देखना, डर जाओगे। 5 को देखते हैं, 5 कैसे पीछे रहे। 5 कहता है भैया लास्ट का डिजिट देखिए, कहीं वो 0 और 5 तो नहीं है। अगर 0 और 5 दिखा यानी कि वो 5 से कट रहा है स्वाहा, यानी कि ले लेते हैं 25, ले लेते हैं 120, ले लेते हैं 675, ये सारे जितने भी है 5 से कटते हैं, क्योंकि लास्ट में इनके 5 0 5 है। ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं 6 पे। 6 बड़ा ढीठ है,
6 को कहता है हमको डिविजिबल करने के लिए भैया 2 लोग का चाहिए, एक तो 2 का भी होना जरूरी है, एक तो 3 से भी होना जरूरी है, तब जाके हम होंगे। थोड़ा राजा साहब है, इसको भी कनपट्टी पकड़ लेते। 6 कहता है भैया जो भी नंबर है, जैसे कि हमने ले लिया 342, ले लिया 342, इसको 2 से भी कटना जरूरी है, इसको 3 से भी कटना जरूरी है, तब जाके हम 6 से कटेंगे। जैसे कि देखो ये 2 से कट रहा है, 2 के लिए क्या देखना होता है, आखिरी का डिजिट यानी कि 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तो लास्ट में 2 है, बिल्कुल 2 है। 3 के लिए क्या करते हैं, जोड़ते हैं तीनों को, 3 4 6 9, इन 3 से भी कटेगा तो यानी कि 6 से भी कट जाएगा, कट जाएगा। अब आते हैं 8 पे, किस पे आते हैं, 8 पे, 8 पे, 8 पे आते हैं। 8 के लिए ना आखिरी के लास्ट के 3 डिजिट देखिए कि वो 8 से कटते हैं कि नहीं। लास्ट 3 डिजिट कटते हैं कि नहीं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख लेते हैं 34104, ठीक है। इसका 3 डिजिट आखिरी का उठाएंगे, 104। 104 क्या 8 से विभाजित होता है, 13 8 जा 104, 13 9 जा 1117, हाँ 13 8 जा। 13 के टेबल में 13 की पहाड़ा में 8 बार पढ़ते हैं तो 104 आता है ना, तब ये जो पूरी नंबर है वो 8 से कट जाएगा। अब बात करते हैं 9 का। 9 भी 3 के तरीके हैं। 9 भी कहता है हमको भी सारे मेरे डिजिट को जोड़ दो, और जोड़ने के बाद ध्यान दो कि वो 9 से कट रहे हैं कि नहीं। अगर मुझसे वो कटते बनेगा तो यानी कि मेरे से कट जाता है, ठीक है। तो जैसे कि हमने ले लिया, ले लेते, चलो सबसे छोटी नंबर ले लेते, 81 ले लेते। 81 सबको पता है कि हाँ 9 81 होता है, लेकिन क्या ये सच है कि नहीं, तो इसका रूल सही है कि नहीं। तो 8 + 1, 8 + 1 हमको जोड़ दो, फिर 9 बनाएंगे, 9 9 से विभाजित हो जाता है, यानी कि हाँ ये भी परफेक्ट कटेगा। अब आती है 11 की। 11 में थोड़ा बुद्धि का यूज होता है। 11 में बेसिकली बुद्धि का यूज होता है क्योंकि ये प्लेसों को निहारता है। किसको निहारता है, प्लेस को, स्थान को देखता है। क्या स्थान को देखता है कि मेरा जो है सम का स्थान माइनस विषम का स्थान अगर 0 आ रहा है, यानी इवन प्लेस का सम माइनस ऑड प्लेस से करते हैं, अगर 0 नहीं तो 11 आ रहा है तभी वो 11 से कटेगा, वरना नहीं कटेगा। एग्जाम्पल के तौर पर बहुत बकबक होगी। एग्जाम्पल देखो 1331, ये क्या 11 से कटेगा कि नहीं, इसको चेक करना है। चेक करने के लिए क्या करना है, देखो प्लेस देखो, यहाँ से गिनो 1 2 3 4, इस तरह करने से आसानी हो जाती है। पता है ना कि ये ऑड प्लेस है, ये ऑड प्लेस है, ये इवन है तो ये इवन है। हमने क्या बोला था, इवन माइनस ऑड प्लेस, तो 1 + 3 4, 3 + 1 4, यानी कि 4 में से 4 घटाएंगे तो आएगा 0, यानी कि आंसर, यानी कि ये 11 से कट रहा है। अगर 11 आता है या 0 आता है यानी कि वो 11 से कटेगा। तो आई होप आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट एक्सक्यूज मी समझ में आ गया होगा। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट समझ में आ गया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, मेरे पढ़ाते हुए पेन कॉपी जरूर ले लिया कीजिए, क्योंकि जो लिखता हूँ ना उसको आप एक बार लिख लोगे ना, गारंटी कह रहा हूँ आपको एग्जाम में फंसना ही फंसना है। और हाँ, अगर मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए, बेसिकली आपको दिखाता हूँ, ये कैमरे पे दिख रहा हो तो, अगर ये आपको चाहिए मेरे हैंड रिटन नोट्स, वो भी स्कैन वाले, तो आप एक बार कमेंट करिएगा मेरे को, हाँ सर मेरे को चाहिए। तो मुझे भी तो लगे आप लोग को चाहिए कि नहीं, वरना मैं फालतू पक कर रहा हूँ। तो नोट कर लिए, मिटाने जा रहे हैं हम। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब बहुत बढ़िया से क्वेश्चन बताता हूँ आपको। पहले क्वेश्चन पे ध्यान देना। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन आ रहा है वो है 3 के 4 गुणज, यानी कि 3 के 4 मल्टीपल का योगफल 162 है, तो बड़ा संख्या कौन सा होगा। सबसे पहले कह रहा है 3 के 4 मल्टीपल। अब हमें ये नहीं पता कि पहली संख्या 3 की कौन सी है, पहली संख्या 3 की 3 ही है कि 6 से शुरू कर रहा है, 8 से शुरू कर रहा है, ये नहीं पता हमें। ठीक है, काम करते हैं, मान लीजिए जब कुछ चीज़ नहीं पता होती हमें तो हम इसको x मानते हैं। क्या मानते हैं, x। पहले भी वीडियोस में बता चुका ना, सिंप्लीफिकेशन में x मानते हैं। और दूसरी संख्या फिर क्या हो जाएगी, x + 3 हो जाएगी। तीसरी क्या हो जाएगी, x + 6 हो जाएगी। उसके चौथी क्या हो जाएगी, x + 9 हो जाएगी। अब कह रहे हैं इनका योग किसके बराबर है, 162 के, यानी कि x + x + x 4x 18, ये किसके बराबर है, 162 के। ठीक है, तो x का यानी कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, जाहिर सी बात दिख रहा है x + 9 सबसे बड़ा होगा इसमें। तो x + 9 का वैल्यू बनाना है, बस x का वैल्यू निकाल लोगे, x + 9 निकल आएगा। तो देखिए ध्यान से, 4x = 162 - 18, और x = 162 में से 18 माइनस करेंगे 144, 144 में से 4 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4 × 4, 4 × 3 = 12, 2 कैरी, 4 × 6 = 24, 36। x का वैल्यू 36, यानी कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 36 + 9 यानी 45। 45 जो होगी सबसे बड़ी संख्या होगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलिए, क्या दिख रहा है क्वेश्चन पे,
ब्लैक बोर्ड पे, सॉरी व्हाइट बोर्ड पे क्या दिख रहा है, व्हाइट बोर्ड पे दिख रहा है संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करिए। इकाई का अंक ये बहुत पूछता है आपके एग्जाम्पल में, बहुत एग्जाम्पल कह रहे सॉरी, एग्जाम में आपकी बहुत पूछेगा, इतना पूछेगा कि आप परेशान हो जाएंगे। 2 नंबर का आना ही आना है इसको। संख्याओं में गुणनफल का इकाई का अंक बताइए, यानी कि इकाई अंक मतलब कि यूनिट वैल्यू क्या होगी। जैसे कि कहने का मतलब है अगर इस तरह कोई नंबर दे दे 287 इंटू 584 इंटू 242, इसमें का मल्टीप्लाई करिए सबको और बताइए कि लास्ट डिजिट जो आता है मल्टीप्लिकेशन करने पे वो क्या होगा। अब लोग हैरान हो जाएंगे, इसका गुणा इससे करेंगे, इसका गुणा इससे करेंगे। इतना समय किसी के पास नहीं है, ना आपके पास है ना हमारे पास है, ना आपके पास है ना हमारे पास है। तो इसकी एक ट्रिक होती है, कुछ नहीं, आखिरी डिजिट उठा लो सबका। 7 उठा लिया, 4 उठा लिया, 2 उठा लिया। 7 गुणे 4 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8, 8 7 जा 56, 56 आएगा। लास्ट नंबर क्या आ गई, 6 आ गई आंसर। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। अब इतने बड़े से बड़े क्वेश्चन को हल कर लेंगे आसानी से। जी हाँ सर बिल्कुल कर लेंगे। एक और दूं चलिए ले करिए। 233 गुणे 345 गुणे 405। जल्दी से फटाक से 10 सेकंड के अंदर मात्र बताइए इसका जवाब। हो गया, बिल्कुल हो गया। सही जवाब 3 5 5 यानी कि 3 इंटू 5 इंटू 5, 3 5 तो 15, 15 5 तो 75, 5 आखिरी नंबर है इसका, यानी कि 5 जो होगा आंसर होगा। ये जो होगा हमारा यूनिट नंबर होगा, यूनिट प्लेस वाली नंबर होगी। ठीक है, नेक्स्ट चीज पे चले, बिल्कुल चलेंगे। तो ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, संख्या के घात के रूप में इकाई अंक। इस बार अगर घात में हो, घात का मतलब पावर में अगर दिया हो तो उसका यूनिट अंक यानी कि नंबर कैसे निकालेंगे। तो बेसिकली जैसे क्वेश्चन आपके प्रकार इस टाइप का है, जैसे कि 576 की पावर 1151 है। बाप रे इतना खतरनाक, इसको कैसे निकालेंगे इसका यूनिट अंक। यानी कि हमको एक काम करना होगा, 576 इंटू 576 इंटू 576, इतना लंबा करेंगे, इतना पर टाइम नहीं है अपने पास। हम ट्रिक सीखेंगे। ट्रिक क्या होगी, अगर आपके पास लास्ट डिजिट आपके पास 0 हो, लास्ट डिजिट, पहली ट्रिक सुन लीजिए, पहली कुछ नंबरों के लिए 0 1 5 6 है। अगर लास्ट डिजिट 0 1 5 6 है तो इनका जो इकाई अंक है वो चेंज नहीं होगा, तो वो वैसा ही का वैसा ही रहेगा। जैसे कि 576 का 6 ही रहेगा। बस विश्वास नहीं मुझ में ना, एक काम करो छोटी नंबर का ले लो, हम ले लेते 10 का ले लेते हैं, 10 का स्क्वायर ले ले। ठीक है, हमने बोला था 0 है 0, तो लास्ट डिजिट सेम रहेगा, 0 आंसर आएगा। और 10 का स्क्वायर 100 भी होता है, 0 इसमें भी आता है ना, बिल्कुल आसान। 0 1 5 6 इतने होंगे तो आपके जो लास्ट अंक में कोई चेंज नहीं होगा। यानी कि एक और एग्जांपल में ले लूँ, 271 की पावर 534, 271 की पावर 534, तो यानी कि इसका इकाई अंक सीधा 1 सेकंड में देखते हुए 1 लगा देंगे आंसर। बढ़िया लगा ये ट्रिक, बढ़िया लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और आगे मेरे साथ बने रहिए। एग्जाम के अंत तक हमें एक दूसरे की जान बनकर रहना है, ठीक है। तो नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं हम लोग, तब तक इसको नोट कर लीजिए। लास्ट वाला जो डिजिट है वो 2 आ जाए, तब क्या करते हैं, जब लास्ट वाला डिजिट है वो 2 आता है, ठीक है, तो उसको सबसे पहले जो नंबर होता है उसको 2 की पावर 4 में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 का इकाई अंक कितना होता है 6। 2 की पावर 4 का इकाई अंक कितना होता है 6। इकाई अंक कितना होता है 6, 2 की पावर 4 का, और उसका जो घात होता है यानी उसका जो पावर होता है उसको 4 से डिवाइड कर देते हैं। यानी कि पावर को 4 से काट डालो, काट 2 लिखते हैं, काट 2, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आपसे सिंपल से देखिए, एग्जाम्पल है 572 की पावर 443, ठीक है, 572 की पावर 443, यानी कि लास्ट डिजिट 2 है। सबसे पहले इसको 2 की 4 फॉर्म में लिखेंगे। चलो इसको लिख लो 2 की पावर 4 में, लिख लिया, बिल्कुल सर। इसमें कुछ नहीं देखना कि 2 की पावर कितनी बार, 2 की पावर 4 लगा दो, लास्ट में 2 डिजिट्स होना चाहिए। और इसको है 4 से डिवाइड कर दो, 443 को डिवाइड कर दिया 4 से, बिल्कुल सर कर दिया हमने 4 से। अब आप इसको जरा सा नेक्स्ट स्टेप में करके देखिए। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है ना, 16 लिखिए। इसको कितने बार में ये डिवाइड हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, और 110 ही रहेगा, वो 3 बच जाएगा अपने पास, ठीक है।
110 होगा, 3 बच जाएगा, तो उसको क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3 लिखेंगे ना। नहीं समझ में आया? अच्छा रुको फिर से मैं समझा देता हूँ। देखो ये 2 की पावर 4 है, ठीक है, इनको हम डिवाइड करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, इसको हम 440 प्लस 3 लिख सकते हैं ना, 440 प्लस 3 लिखेंगे ना। तो अब बस हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इन्हीं को अलग अलग फॉर्म में लिख दे रहे हैं, यानी कि 240 को हम 4 से अलग भाग दे रहे हैं, 3/4 को अलग भाग दे रहे हैं। तो 3/4 होता है वो करता नहीं है, तो 3 को हम एक संपूर्ण 2 के पावर में लिख देते हैं। तो ये चीज़ को अलग लिख लो, कुछ नहीं मतलब है, ध्यान दो बस आ जाएगा। 2 की पावर 4 लिख लो, यहाँ 110 और यहाँ पे गुणे में 2 की पावर 3, ठीक है, कुछ नहीं दिक्कत। 2 की पावर 4 यानी 16, यानी कि इसका इकाई अंक कुछ नहीं, कितनी भी पावर है, इकाई अंक देखो, इकाई अंक इसका 6 होता है। 2 की पावर 8 यानी कि 8 6 48, 8 6 48, इसका इकाई अंक 8, कितना आ गया 8 आंसर। इसका इकाई अंक कितना आ गया 8 आंसर। अगर नहीं थोड़ा सा स्पीड फास्ट लगे तो फिर से थोड़ा सा पीछे आके फिर से इसको देख लीजिए, बहुत आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा। यानी कि हमने 1 का देख लिया, 0 का देख लिया, 5 देख लिया, 6 देख लिया और 2 देख लिया। अब कुछ अगले नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 4 तथा 8 आ जाए लास्ट में, 4 तथा 8 आ जाए तो संख्याओं में इकाई अंक ज्ञात करते हैं कैसे, 4 की पावर 4 में, ठीक है, और बराबर ये इसकी बराबर होती है 8 की पावर 4 में, यानी 4 के लिए 4 की पावर 4 यूज़ करते हैं और 8 के लिए 8 की पावर 4 यूज़ करते हैं। सेम पहले वाला स्टेप करना है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। 574 ब्रैकेट में 233, 574 ब्रैकेट में 233, लास्ट में 4 है ना, तो इसको 4 की पावर 4 में लिख दीजिए। 4 की पावर 4 का इकाई अंक क्या होता है, 4 की पावर 4 का इकाई अंक क्या होता है, 6 होता है, और 8 की पावर भी 4 का अंक क्या होता है, 6 होता है, ठीक है। कैसे, अगर नहीं विश्वास तो देख लो भैया, 4 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 30, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 16 इंटू 16, 6 6 जा 36 बताया था ना, और 6 इसका इकाई अंक आ गया ना। इसी तरह 8 का देख लो, 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 4 4 जा 16, 16 का 6 और 6 जो होगा इकाई अंक होगा, ये यूनिट हो गया, ठीक है। उसी तरह आते हैं, इसको 4 की पावर 4 में लिख दिया, 4 की पावर 4 लिखा और 233 को डिवाइड कर दिया 4 से। किससे डिवाइड कर दिया, 4 से। फोर की पावर 4 और 4 इसको कैसे काटेंगे, हमें काम करेंगे, इसको डिवाइड करना है 233 से, तो हम इसको कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, 232 कर सकते हैं ना, क्योंकि आपको याद है ना, हमने बोला था 4 से डिवाइड करने के लिए ऐसा नंबर होना चाहिए जो लास्ट के 2 डिजिट में, 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट में उससे कटता हो, यानी कि 32 के करीब आता है ना, 32 कट जाता है 4 के टेबल में, कट जाता है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 232/4 और जो पावर है यहाँ पे बचेगी प्लस 1/4 लिखेंगे, क्या बचेगी 1/4 लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 4 की पावर 4, ये कितना भी लिखा हो, एक काम करिए कितना भी लिखा हो, 4 1 जा 4 5 जा 20 32, 4 8 जा 32 58, 58 इंटू 4 की पावर, यहाँ कितना 4 से 1 को डिवाइड करना नहीं होता तो 1 ही लिखेंगे, 4 की पावर 1, तो 4 की पावर 4 कितना होता है 6 होता है, 4 की पावर 1 यानी कि 4 होता है, तो 6 4 जा 24, 24 का इकाई अंक 4 आंसर। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, सेम 8 का भी करेंगे, सेम स्टेप, जैसे यहाँ पे 4 का किया है 4 की पावर 4 का, वहाँ पे 8 की पावर 4 का करेंगे, ठीक है, 8 की पावर 4 का करेंगे, सेम इस तरीके से आएगा। एग्जाम्पल दिखा दो, सबसे इजी एग्जाम्पल दिखाऊं, उससे क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा ना। आप देखो 108 की पावर 3 ले लो, इससे क्लियर हो जाना चाहिए। पहले इकाई अंक देखते हैं, जो प्रोडक्ट वाला था ना, यानी कि जो गुणज वाले से वो गुणक वाला करके, उससे पहले क्या निकला था, अगर 108 इंटू 108 इंटू 108 होगा, यानी कि 8 8 जा 64, 64 इंटू 8, 8 1 जा 8 4 जा 32, यानी कि लास्ट अंक इकाई का इसका 2 आना चाहिए। अब हम अपने इस मेथड से चलते हैं, ठीक है, 8 की पावर 4 में, इसको 8 की पावर 4 लिखेंगे और 3/4 लिखेंगे, ठीक है। आपको पता है 8 की पावर 4 यानी कि 6 होता है, और 3 की पावर 4 तो कटता नहीं है, तो 4 की पावर 3 लिख देंगे, 4 की पावर क्या लिख देंगे 3 लिख देंगे। तो 4 की पावर 3 क्या होती है, 4 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, अरे सॉरी, ये देख लिया। अब हम इसको अपने इस मेथड से चल के देखते हैं, यानी कि 8 की पावर 4 और 3/4 ऐसे लिखेंगे। आपको 8/4 का इकाई अंक मैंने बताया था 6 होता है, इसका इकाई अंक दोनों का कितना होता है 6 होता है, बिल्कुल 6 होता है, 6 लिख लिया। और हमको पता है 8 की पावर यहाँ पे कितना लिखेंगे
3 लिखेंगे ना, क्योंकि 3 तो कट नहीं रहा है 4 से, तो इसलिए 8 की पावर पूरा लिख लेंगे। ये फ़ोन बहुत शोर कर रहा है यार। ठीक है, आपको पता है 8 की पावर 3 कितना होता है? 8 8 64, 64 इंटू 8 512 कितना होता है? 6 इंटू 512। अब आपको पता है 6 2 जा 12, 12 का यानी कि 2 आंसर हो गया ना। इसका भी इकाई अंक सेम दोनों का। अब समझ में आया, यानी कि ये फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है। ये तो छोटी सी नंबर थे, ऐसे देख के बता सकते थे। बाई चांस इस तरीके का नंबर हो तो थोड़ा दिक्कत होता है ना समझने में। आई होप समझ में आ गया होगा। तो अब लास्ट के 2-4 और नंबर बचे हैं, 2-3 तो उनको भी देख लीजिए। यदि किसी संख्या में 3 और 7 हो, इसको भी कैसे लिखते हैं? इसको भी 3 की पावर 4 लिखते हैं इक्वल टू 7 की पावर 4। इनका इकाई अंक होता है 1। इनका भी इकाई अंक 1 होता है। नहीं विश्वास तो चलिए छोटा सा करके डेमो देख लेते हैं। 103 की पावर हम ले लेते हैं 3। 103 की पावर हम ले लेते हैं 3। ले लिया 103 की पावर 3। तो हम इसको सबसे पहले किस में लिखेंगे? 3 की पावर 4 में। 3 की पावर 4, और 3 की पावर 4 का इकाई अंक 1 होता है, हमें पता है ना। तो 3 की पावर 4 में ले लिया, और यहाँ ले लिया 3/4, है ना। वैसे ही बच जाएगा सेम 3 की पावर, यानी कि 3 जो हो जाएगा यहाँ पे लास्ट में 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3, यानी कि ये जो बच जाएगा ना 3 की पावर, ये जो ऊपर वाला बच जाता है ना, तो उसमें चला जाता है। तो 3 की पावर 4 का इकाई अंक 1 होता है, और 3 इंटू कितना 27, तो इसका कितना आ जाएगा 7। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। इसको लंबे मेथड से चेक करना है, वैसे चेक कर लीजिए। 103 103 103, 3 3 9 9 3 27, 27 का लास्ट अंक 7। सही है बिल्कुल, कोई दिक्कत कोई भी परेशानी हो कमेंट डाउन बिलो, और डिस्क्रिप्शन चेक करते रहिए, फॉर्म की लिंक है उसमें, और सिलेबस भी पूरा पड़ा है, देख लो एक बार अच्छे से। अब लास्ट का आता है 9 का चलिए यही बता देता हूँ। 9 का याद रखिएगा, इसकी पावर पे डिपेंड होता है। सबसे पहले इसका इकाई अंक इसकी पावर पे डिपेंड होता है। अगर इसकी पावर इवन है तो इसका इकाई अंक 1 होगा। अगर इसकी पावर ऑड है तो इसका इकाई अंक 9 होगा। एग्जाम्पल के तौर पे कहाँ एग्जाम्पल दूँ, कहाँ दूँ? 539 की पावर अगर हम 140 लिख देंगे तो इसका इकाई अंक 1 होगा। 539 की पावर अगर हम इसका 141 लिख देंगे तो इसका इकाई अंक 9 होगा। इसको याद कर लो, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब समझ में आया? चलें दूसरे स्टेप पे बिल्कुल चलते हैं। कुछ अब वीडियो का लास्ट का कुछ टॉपिक्स बचा है, उसको बस फॉर्मूला है, आपकी स्क्रीन पे बस देख के थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो। वो फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है, और मैं थोड़ा सा बोर्ड पे भी उसको समझा देता हूँ कुछ चीज़ें, ठीक है। आई होप आपने नोट कर लिया होगा फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले को मैं थोड़ा थोड़ा कुछ समझा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। और कल जो मतलब 12 बज चुके हैं, और यानी कि सुबह तक ये वीडियो हो जाएगी। परसों जो वीडियोज़ आएंगी क्वेश्चंस वाली, उसमें ये चीज़ बहुत काम आएगा। तो सबसे पहला देखिए क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का सम। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखता हूँ ताकि दोनों को फायदा हो। यानी कि फर्स्ट एन, यानी कि जो प्रथम की जो एन प्राकृतिक संख्या का योग जो होता है वो ऐसे निकलता है, एन एन प्लस 1/2। जैसे कि एग्जाम्पल पे बोल दें कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का योग बताइए, नेचुरल नंबर का योग, ठीक है। फर्स्ट 10 यानी कि कितनी, जैसे क्या क्या होती है नेचुरल नंबर, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना होती है ना। 3 3 6 3 9 1 10 हो गई। अब इतना सबका 10 कौन जोड़ने, चले एक बार करो ये फॉर्मूला लिखो। यहाँ पे 10 है ना, यहाँ पे कैसे करना है 10, यानी कि 10 + 1 11/2 कितना आ जाएगा 55। सिंपल से चुटकी बजाओ सॉल्यूशन पाओ, इधर से क्वेश्चन उधर से सॉल्यूशन सॉरी, ध्यान दो। फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर का सम, यानी कि अगर अब नेचुरल नंबर इवन देते, जैसे कि फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर कहते हैं क्वेश्चन में, फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर, यानी कि 2 + 4 + 6 + 8 + 10 का योग बोलते, तो इस फॉर्मूले को लगाओ। इतना करने की जरूरत नहीं है, 5 बोला है ना, 5 × 6 6 5 30, आंसर पा जाओ। ऐसे चेक कर लो, 10 हो गया, ये 20 हो गया, 30 हो गया, सेम आ गया ना। तरीके से मान लो और ज़्यादा आ जाए तो ये फॉर्मूला बहुत रामबाण फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, प्रथम n तक की सम प्राकृतिक संख्याओं का सम, यानी कि जब तक की बात हो, यानी कि बोलते 30 तक जितने भी इवन जो संख्या आती हैं उनका सम कितना हो गया, यानी कि 30 तक की में होगा ना, तो यहाँ पे लिख दीजिए 30/2 यहाँ पे +1, यानी कि 15 + 1 16, यानी कि 15 × 16 बोला है।
ठीक है। 15 × 16 जल्दी से करेंगे, 240। 240 कितने आसानी से निकाला यार, 30 तक में, यानी कि तक जब बोलेगा ना क्वेश्चन में, तब आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला मत कर देना वरना रॉन्ग हो जाएगा। फिर आपने कहा कि मैंने आपको बताया नहीं। ठीक है, अब कह दे फर्स्ट एंड ऑड नंबर ऑफ सम, यानी कि नेचुरल नंबर अगर ऑड में हो उनका सम बोल दे, यानी कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 इनका योग पूछ ले, तो n का स्क्वायर कर दो। कितने नंबर है, 5, 5 का स्क्वायर 25। सिंपल से, कोई तामझाम करने की जरूरत नहीं है, इस पे बस करिए, सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास आपको यहाँ तक पसंद आई होगी। कुछ फॉर्मूले है मैं थोड़ा सा कल वीडियोस में डिस्कस कर दूंगा, तो पढ़ाई करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। क्यों मैं कह रहा हूँ इस चीज़ को, क्योंकि हमको एक साथ मिलकर लास्ट तक फाइट करना है इस पेपर के लिए, क्योंकि हम लोग का टारगेट है कि अब वर्दी मिलनी ही चाहिए, क्योंकि अब बहुत हुआ। अब पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।